तो डे 19 में हमने देखा कि वर्किंग पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए और एक्सटेंट क्या होना चाहिए। देखिए सर, वर्किंग पेपर का ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑडिटर को इस लायक बनाना कि वो उसकी बेसिस के लिए रिकॉर्ड इकट्ठा कर ले, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले ले कि उसने जो ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। तो अब मैं कितना फॉर्मेट बनाऊं, मैं कितने कंटेंट रखूं, मैं क्या एक्सटेंट रखूं डॉक्यूमेंटेशन की, तो बहुत क्लियर है भाई कि इतना फॉर्म, कंटेंट और डॉक्यूमेंट, एक्सटेंट और डॉक्यूमेंटेशन का रखो कि तुम लोगों को ये बता सको कि तुमने क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाई है, उन ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट क्या आया है और उनमें सिग्निफिकेंट मैटर क्या मिले और उनको तुमने कैसे कंक्लूड किया। इस आंसर में पहले 3 पॉइंट तो ब्लू वाले आ गए कि कौन कौन सी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाई, उसके बाद क्या क्या तुमने रिजल्ट आया उसका, और उसके बाद तुमने उन मैटर्स को जो मिले उनको कैसे डील किया। जो पहला वाला है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें चौथा पॉइंट भी लिखना है कि जब नेचर, टाइमिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर आप लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, भाई मैंने कौन सा आइटम चेक किया, किसने उस आइटम को चेक किया और किसने उस आइटम को चेक करने के वर्क को रिव्यू किया। ये हो जाएगा चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में मैं रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बाद मैं ये देखूंगा कि मैंने मैनेजमेंट से क्या क्या डिस्कशन किया, मैं उसको भी लिख लूंगा। मैटर रिजॉल्व हो गया तो भी लिख लूंगा, अनरिजॉल्व है तो फिर मैं छठे पॉइंट में लिखूंगा कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज इनकंसिस्टेंसी, तो फिर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे डील किया। यानी शुरू के 3 पॉइंट जो है उन्हीं के नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, ये मैंने आपको जब पढ़ाया तब बताया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सबको मालूम है, हमने सबने पढ़ा है। सबसे पहले तो अगर एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा, नेचर ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, रिटेलर भी है, साइज भी बहुत बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा बिजनेस, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, ज्यादा ऑडिट एविडेंस, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। जो मैटर आपको मिला वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, ज्यादा ऑडिट एविडेंस, ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आरओएमएस आपको ज्यादा मिल गई तो रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा है तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा है। सैंपलिंग जितनी लगा रहे हो, रेशियो एनालिसिस जितना ज्यादा लगाओगे उतना डॉक्यूमेंटेशन कम होगा, लेकिन जितनी लंबी लंबी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे उतनी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लंबी होंगी, उतने ऑडिट एविडेंस ज्यादा होंगे, उतना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा। इसके बाद एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, यानी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले क्या। अगर ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिले हैं तो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगेगी, ज्यादा ऑडिट एविडेंस आएंगे ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। देन रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी कम ऑडिट प्रोसीजर लगेगी, उतने कम ऑडिट एविडेंस लगेंगे, उतना कम वर्किंग पेपर लगेगा। और अगर आपकी ऑडिट मेथोडोलॉजी और टूल कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड रहे तो उतना ही कम ऑडिट प्रोसीजर लगेगी, उतने ही कम ऑडिट एविडेंस लगेंगे, उतने ही कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। और अगर अपन इसको उल्टा बोल दें कि रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये सब ज्यादा 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 हो जाएंगे। और अगर मैं बोल दूं ऑडिट मेथोडोलॉजी कंप्यूटराइज नहीं, मैनुअल ज्यादा लगाई, तो ये सब ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का तरीका है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट कब प्रिपेयर किए जाने चाहिए सर, ड्यूरिंग द ऑडिट किए गए वर्किंग पेपर कलेक्ट और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। दैट वाज द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इन डे 19।